हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक बहुत अच्छा प्यारा सा कहानी मैं आप सभी लोगों को सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था प्रीति। प्रीति बहुत छोटी थी जब उनको अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा जी से बड़ा प्यार था। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने भाई मानते थे, क्योंकि प्रीति की अपने खुद के कोई भाई नहीं था। प्रीति की मम्मी ने यही कह के रखा था कि यही तुम्हारा भाई है, राखी के दिन राखी इन्हीं को बांधना और जिस दिन भाई दूज होगा तो इन्हीं को चंदन का टीका लगाना। प्रीति ऐसे ही करती थी। छोटे से ही अपने लड्डू गोपाल जी को भाई मानती थी और उनको ही उनके बर्थडे मनाती थी, उनके लिए गिफ्ट लाती थी और राखी बांधती थी, सब कुछ करते थे। एक दिन क्या हुआ, प्रीति अपनी मम्मी पापा और गोपाल जी को लेके वृंदावन धाम घूमने आए। घूमते घूमते बहुत जगह पे जा गए, बहुत बढ़िया बढ़िया सा पोशाक लिया और गोपाल जी को बांके बिहारी जी के दर्शन भी करवाए और फिर घर आ गए। अब ऐसे ही सिलसिला कई सालों तक चलती रही। धीरे धीरे प्रीति बड़ी हुई और उनकी शादी की बंदोबस्त हुई। प्रीति की शादी घर से बहुत दूर हुआ। इतना दूर शादी होने की वजह से प्रीति जी हर राखी में घर आना पॉसिबल नहीं होगा, ये प्रीति जी को समझ में आ गया था। ना ही भाई दूज में आना पॉसिबल होगा। प्रीति जी खुद नौकरी नहीं करती थी, लेकिन इनके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। बिजनेस होने के कारण बहुत कम छुट्टी रहती थी, बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और प्रीति जी को मायके लाना आना हमेशा ये संभव नहीं हो पाता था। अब शादी की पहले ही साल थी। कुछ महीनों में प्रीति जी को ये सारी बातें समझ में आ गया था कि अब मायके जाना आना कहीं कम हो गया है और हस्बैंड बहुत बिजी है, इस वजह से उनको भी हर बार मायके लाना पॉसिबल नहीं होगा। वो राखी पूर्णिमा का दिन था जिस दिन प्रीति जी बहुत उदास होकर बैठी थी कि आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है और मैं उनको राखी नहीं बांध पाऊंगी, अब क्या होगा। ऐसे सोच के बड़ी उदास रहते थे। राखी के एक दिन पहले से ही उनका थोड़ा चेहरा उतर गया था, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। इतनी सालों का एक विश्वास था, एक भरोसा था, एक प्यार था जो अचानक से इस साल पूरा नहीं हो पाएगा। प्रीति जी के जो हस्बैंड थे वो बिजी भले ही रहते थे, लेकिन प्रीति जी की बड़ी अच्छे से ख्याल रखते थे। भगवान की कृपा से प्रीति जी के हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान थे। थोड़े समय बाद ही उनको समझ में आया प्रीति जी आज बड़े उदास है। वो आके पूछे कि तुम्हें इतनी उदासी क्यों है तुम्हारी। तो प्रीति जी ने बताया कि इस बार जो है राखी में मैं तो घर जा ही नहीं पाऊंगी और ना ही मैं अपने भाई को राखी बांध पाऊंगी, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर आप भी बहुत बिजी रहते हो तो आप भी तो मुझे नहीं ले जा सकते, अब मैं क्या करूं, यही सोच के बड़ा बुरा लग रहा था। ये सुन के प्रीति जी के हस्बैंड ने बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई भाई है ऐसा तो कोई कभी सुना नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने भी शादी के समय ऐसा नहीं बोला है और ना ही हमने कहीं और से सुना है। प्रीति जी ने सारे वृत्तांत तो बताए कि लड्डू गोपाल जी को कैसे उन्होंने भाई बनाया था और उनको ही अपने भाई मानकर राखी पहनाते थे, टीका करते थे, सब कुछ करते थे। अब प्रीति जी के हस्बैंड को बड़ा बुरा लगा। वो बोले, तुम जब कान्हा जी को अपना भाई मानते थे तो आपने साथ ले आते थे, वो हमारे घर हमारे साथ रहते थे। ये सुन के प्रीति जी को बड़ा खुशी हुई और वो बोले, ठीक है, इस बार जब मैं घर जाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को अपने साथ ले आऊंगी। और अगले दिन राखी था। प्रीति जी मन ही मन दुखी भी हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे। खुशी इस बात की थी कि हस्बैंड इस बात को अपने से बोले कि लड्डू गोपाल को घर ले आओ और उनके जैसे तुम वहाँ पे सेवा करते थे वैसे ही सेवा करो। दुखी इस बात से थी कि कल जो है राखी है और पहली बार ऐसा होगा कि लड्डू गोपाल जी के पास राखी नहीं मिलेगी, राखी नहीं बांध पाएंगे। इस बात से बहुत ही दुखी हो रहा था। प्रीति जी के हस्बैंड को ये बात समझ में आई और उन्होंने बोला, चलो एक काम करते हैं, आज तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस, जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे थे, जहाँ उनका ऑफिस था, वहाँ पे साथ में लेके गए। बोले सब लोगों के बीच में रहोगे, वहाँ पे हम लोग
धूमधाम से कुछ खाना पीना करेंगे, अच्छे से त्योहार मनाएंगे, वहां चलते हैं। आज तुम घर में अकेली मत रहो, आज तुम मेरे साथ वहां पे चलो। ये बोल के प्रीति जी अपने हस्बैंड के साथ चले गए उनके ऑफिस में और वहां पे बैठे थे। पर बैठे बैठे भी उनके मन में हमेशा वही ख्याल आ रहा था कि आज जो है मैंने कान्हा जी को राखी नहीं बांध पाई। थोड़ी देर बाद हस्बैंड कहीं गए, कुछ काम के वजह से नीचे चले गए और वो ऑफिस के जहाँ पे हस्बैंड बैठते थे उस जगह पे, उस कमरे पे प्रीति जी अकेली बैठी थी। ऐसे में वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आया जो बिल्कुल काला था पर देखने में बड़ी सुंदर थी। वो लड़का आके बोले, दीदी मुझे आज किसी ने राखी नहीं बांधा, क्या तुम मुझे राखी बांध दोगी? प्रीति जी को ऐसा लगा जैसे कि स्वयं लड्डू गोपाल जी ही छोटे बच्चे के रूप लेके आए। बोला, गोपाल जी को नहीं तो क्या हुआ, कोई तो आए मेरे पास राखी बंधवाने के लिए। प्रीति जी के जैसे आंख से आंसू आ रही थी और उन्होंने बोला, भाई तूने मुझे दीदी बोला, तू मेरा भाई तो है पर क्या करूं, मेरे पास तो राखी भी नहीं है। मेरे तो गोपाल जी आज इस बार मेरे साथ है ही नहीं, ना ही मेरा कोई भाई है, तो मेरे पास तो कोई राखी भी नहीं है। इसमें मैं कहाँ से राखी तुझे को बांधूं? मन तो बड़ा था तुझे राखी बांधने का। वो लड़के ने बोला, क्यों, भैया ने तो पहले से ही राखी खरीद के रखा है, देखो उस ड्रॉयर में एक राखी पड़ी है, वो निकाल के बांधो, मैंने तो कल ही भैया को बोल दिया था। ऐसे सुन के बड़ा अबाक होते हैं प्रीति जी। अच्छा, इनके पति को पहले से ही पता है लड़के के बारे में, ये लड़का पहले से ही ऐसा बोल के रखा है। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रॉयर खोला उसमें सही में एक बड़ी सुंदर सी राखी रखा था। प्रीति जी ने वो राखी निकाले और वो लड़के के हाथ में बांध दिया। बोला, तू मेरे घर मेरे साथ चल, आज वहीं पे खाना पीना करना। कहाँ रहता है? बोला, यहीं रहता हूँ, जहाँ लोग मुझे पुकारते हैं वहीं पहुँच जाता हूँ। काम ही तो मेरा यही है, जिसने पुकारा उसकी आवाज़ में आवाज़ लगानी, उसके साथ में थोड़ी देर समय लगाना। ये बोल के लड़का बोला, दीदी बड़ा अच्छा लगा। ऐसा बोल के एक मिठाई का डब्बा प्रीति जी के हाथ में थमा दिया। बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, मुझे तुमने राखी बांधा इसीलिए तुम्हारे मुंह मीठा करने के लिए मैं मिठाई लाया। ये बोल के वहाँ से मिठाई का डब्बा लेके प्रीति जी के हाथ में थमाते हैं। प्रीति जी वहाँ से एक मिठाई निकाल के लड़के को खिलाते हैं और लड़के ने आधा लड्डू खा के, आधा मिठाई खा के वहाँ से चला जाता है। इतने में प्रीति जी के हस्बैंड वापस आते हैं और बोलते हैं, अरे यहाँ पे कोई आया था क्या? प्रीति जी ने बोला, हाँ तुम्हारे ऑफिस में काम करते होंगे, शायद एक लड़का आया था, बड़े ही काला था पर देखने में बहुत सुंदर था। वो लड़का आया था, उसने बोला था कि राखी बंधवाने के लिए आया था, तुमने उसके लिए पहले से ही राखी खरीद के ड्रॉयर में रखा था और मुझे बताया तक नहीं। उसी ने तो बताया कि यहाँ पे राखी है, मैंने उसके हाथ में राखी बांधा और उसने मुझे ये लड्डू दे के गया। प्रीति जी के हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही उन्होंने ऐसा कोई लड़के को कभी ऑफिस में देखा है, ना ही वो कभी किसी के लिए राखी खरीदा था और ना ही ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने सब साफ साफ बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस के बाकी लोगों को भी बुला के पूछाया गया कि किसी ने ऐसा लड़का देखा? सबने बोला ऐसा कोई लड़का यहाँ ना काम करता है, ना आज हमने ऐसे कोई लड़के को देखा। प्रीति जी के दोनों आंखों में आंसू था। उनको समझ में आ गया था उनका प्यारा सा भाई खुद चल के आया था राखी बांधवाने के लिए और वो राखी उस भाई ने ही रखा था। हाथ में आधा खाया हुआ लड्डू सबको दिखाया। सब लोग हैरान रह गए, ऐसे कैसे संभव है? नीचे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गेट है, इतने सारे लोग हैं, एक लड़का ऑफिस में आया, मिठाई का डब्बा दिया, राखी बांधा और चला भी गया और किसी ने देखा नहीं, ऐसे कैसे होगा? ये सोच के सभी लोग हैरान तो थे, पर प्रीति जी और उनके हस्बैंड को समझ में आ गया कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है इन लोगों के ऊपर, ठाकुर जी का कितना आशीर्वाद है इन दोनों के ऊपर। भगवान की कृपा से ये आगे चल के भी बड़ा खुशी खुशी लड्डू गोपाल के सेवा करने लगे और बाकी जिंदगी भी बड़े मनमोहक रूप से सेवा करते हुए ही बिताए। ये कहानी आपके मन को कहीं छू गया है तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों को ये कहानी जरूर सुनाएं। मन में विश्वास बनाए रखें और कान्हा जी के प्रति प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।